नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे कि हमारी आज की यानी मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया की जड़ें असल में प्राचीन भारत में कितनी गहरी हैं। ये बात अक्सर कही जाती है, पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये उस दौर की हकीकत है जब भारत सच में ज्ञान का सूरज था और यहाँ से ऐसी रोशनी निकल रही थी, ऐसे आइडियाज पनप रहे थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिन बड़े बड़े आइडियाज पर हमारी आज की दुनिया खड़ी है वो आए कहाँ से। सर्जरी, एटॉमिक थ्योरी, यहाँ तक कि जीरो, क्या इनकी शुरुआत वहीं हुई जहाँ हम सब मानते आए हैं, या फिर कहानी कुछ और ही है। देखिए, ये कोई एक दो साल की बात नहीं है, ये तो सदियों की एक लंबी विरासत है। कणाद और सुश्रुत से लेकर आर्यभट्ट और नागार्जुन तक ये एक लगातार चलती आ रही वैज्ञानिक परंपरा थी। तो चलिए एक एक करके इन महान विचारकों के योगदान को समझते हैं। तो चलिए कहानी के पहले पिलर से शुरू करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स। हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और नंबर्स की भाषा को सुलझाने की पहली कोशिश की। मिलिए आर्यभट्ट से। इन्हें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का जनक माना जाता है। जरा सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया ये मानती थी कि सूरज धरती के चक्कर काटता है, तब आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में ये क्रांतिकारी बात कही कि नहीं, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 3.1416 तक कैलकुलेट की थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल की अविश्वसनीय सटीकता थी, और यही कैलकुलेशंस आगे चलकर इंजीनियरिंग और फिजिक्स की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने का आधार बनी। अब आते हैं ब्रह्मगुप्त पर। उन्होंने जीरो को सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना, बल्कि उसे एक असली नंबर की पहचान दी। अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने पहली बार जीरो को ठीक से डिफाइन किया और उसके साथ जोड़ने, घटाने और गुणा करने के नियम बनाए। ये मैथ्स के लिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। और कमाल की बात यह है कि ब्रह्मगुप्त के बनाए वही नियम आज हमारे पूरे डिजिटल दुनिया की नींव हैं। कंप्यूटर कोडिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब कुछ जीरो के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ कणाद की परमाणु थ्योरी और आज के मॉडर्न एटम के बीच जो समानता है वो सच में हैरान कर देती है। सोचिए, करीब 2500 साल पहले ही कणाद ने ये सिद्धांत दे दिया था कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी परमाणु, और इन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये सोच आज की एटॉमिक फिजिक्स की नींव से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। चलिए अब मैथ्स और फिजिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में मॉडर्न सर्जरी और हेल्थ केयर की नींव रखी गई थी। कभी सोचा है कि एक सर्जन इंसान के शरीर के किसी हिस्से को, जैसे कि एक कटी हुई नाक को, फिर से कैसे बना सकता है, जो प्लास्टिक सर्जरी में होता है? सुनने में ये किसी मॉडर्न चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। मिलिए सुश्रुत से, जिन्हें दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में पहली बार सर्जरी करने के तरीकों को एक सिस्टम से लिखा। इसमें नाक की प्लास्टिक सर्जरी से लेकर मोतियाबिंद जैसे मुश्किल ऑपरेशंस तक शामिल थे। ये नंबर उनके काम की बारीकी और एडवांसमेंट को दिखाता है। सुश्रुत ने 120 से भी ज़्यादा तरह के सर्जिकल औजारों को न सिर्फ डिज़ाइन किया बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया। उस दौर के लिए मेडिकल साइंस में ये एक असाधारण छलांग थी। और अब मिलते हैं आयुर्वेद के एक और स्तंभ, चरक से। उनकी सोच सिर्फ बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो बीमारी को रोकने पर जोर देते थे। उन्होंने समझाया कि हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इम्यूनिटी हमें सेहतमंद रखने के लिए कितनी जरूरी है। और सबसे खास बात, उन्होंने हजारों साल पहले ही शरीर और मन के गहरे कनेक्शन को पहचान लिया था। एक ऐसा आइडिया जो आज की होलिस्टिक मेडिसिन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और अब हम अपनी कहानी के आखिरी लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, मटेरियल साइंस, जहां हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की जड़ों को तलाशेंगे। यहाँ हमारी मुलाकात होती है नागार्जुन से, जो प्राचीन रसायन विज्ञान के महारथी थे। उनका काम था मेटलर्जी और रस विद्या यानी औषधियां तैयार करना। उन्होंने सोना और पारा जैसी धातुओं को जमीन से निकालने और उन्हें साफ करने की ऐसी एडवांस टेक्निक्स विकसित की जो उस समय दुनिया में कहीं और देखने को भी नहीं मिलती थी। तो जब हम इन सभी महान विचारकों के काम को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है।
ये एक ऐसी वैज्ञानिक विरासत है जिसका असर आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया पर साफ महसूस किया जा सकता है। चलिए इस पूरी विरासत को एक नज़र में देखते हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें स्पेस साइंस की राह दिखाई। ब्रह्मगुप्त, जिनके जीरो ने कंप्यूटर साइंस और एआई को जन्म दिया। सुश्रुत, जिनके बिना मॉडर्न सर्जरी की कल्पना भी नहीं हो सकती। चरक, जिनकी होलिस्टिक सोच आज भी जिंदा है। कणाद, जिनका परमाणु सिद्धांत एटॉमिक फिजिक्स का आधार बना। और नागार्जुन, जिन्होंने केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी का रास्ता खोला। और सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ये कोई अलग अलग बिखरी हुई खोजें नहीं थीं। ये वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा का एक सुनहरा दौर था। एक ऐसी संस्कृति थी जहां ज्ञान को सबसे ऊपर रखा जाता था। और यही पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सारा ज्ञान हजारों साल पहले मौजूद था, तो हमारे प्राचीन ज्ञान के खजाने में और ऐसा क्या क्या छुपा है जो आज भी खोजे जाने का